हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये चैप्टर आपको मिलेगा पेज नंबर 5.84 पर। टीएस ग्रेवाल का नया एडिशन है, 24-25 एडिशन। उसमें आपको मिलेगा पेज नंबर 5.84 पर। गाइज, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और एक चैनल है कॉमर्स आईक्यू। आपको दोनों ही चैनल्स पे मेरे लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों ही सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड कोर्स मिलेगा आपको मेरी एप्लीकेशन पर A to C पर। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं A to C। ठीक है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में A to C का लिंक मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे ही कंबाइंड कोर्स में आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस और साथ में टीएस ग्रेवाल के सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के डिटेल्स मिलेंगे। मतलब सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। किस फॉर्म में? पीडीएफ के फॉर्म में और वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में। तो गाइज, यू कैन डाउनलोड A to C फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर क्लास 12 it's very nominal charges, rupees 5000 for all the subjects, and for class 11 it is very nominal charges for 4500 फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है गाइस, आगे हम चलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। ये हमने क्वेश्चन लिया है चैप्टर रिटायरमेंट में से, आपको पेज नंबर 5.84 पर मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। सूरज, पवन, कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पीएसआर इज 3:2:1। नो, देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। सबसे पहला बोला है हमें क्रेडिटर्स 46,000, जनरल रिजर्व 12,000। फिर हमें बोला है कैपिटल अकाउंट सूरज 40,000, पवन 40,000, कमल 30,000, total is 1,10,000, cash in hand 18, debtors is 25 less 3,000 provision, stock 18,000, furniture 30,000, machinery 70,000 and goodwill 10,000। तो गाइज हमें ये दे रखा है। अब हमें दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, पवन रिटायर्ड ऑन 1 April 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पवन रिटायर हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज बाय 1,000, प्रोविजन को 1,000 से बढ़ा देना है। स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, इसको भी रिड्यूस करना है, फर्नीचर को भी 5% से। नेक्स्ट इज देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ रुपीज 1,100 एंड इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 22,000। पवन इज पेड इन फुल with cash brought in by Suraj and Kamal in such a manner that their capitals are in proportion to their PSR and cash in hand remains 10,000. Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of सूरज एंड कमल। देखो, जब भी हमारे पास रिटायरमेंट एडमिशन का किसी का भी क्वेश्चन आता है तो हमारा एक सिस्टम होता है, हमें उस सीरीज को फॉलो करना होता है। सबसे पहले करो आप पीएसआर कैलकुलेशन, फिर बैलेंस शीट के कुछ आइटम से जो इसके लिए आप करोगे बैलेंस शीट एनालिसिस, और उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, उसके बाद रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, उसके बाद आपको करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और उसके बाद आपको बनाना है बैलेंस शीट। ये पूरी एक सीरीज है। इस सीरीज को हर एक क्वेश्चन में फॉलो करेंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं क्वेश्चन में। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं पीएसआर कैलकुलेशन। देखो, सूरज, पवन और कमल, इनका पीएसआर हमें दे रखा है 3:2:1। ये नया पीएसआर हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो नया पीएसआर है इसके हिसाब से हम सूरज, पवन एंड कमल, इनका पीएसआर है 3:2:1। अब रिटायर कौन हो रहा है? पवन रिटायर हो रहा है। तो पवन अपना पीएसआर सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10। इस 2/10 को कौन ले रहा है? सूरज और कमल। किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:1 में। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे सूरज और कमल के बीच में जो पहले का पीएसआर है वही इनका न्यू पीएसआर है। अगर इनका न्यू पीएसआर और ओल्ड पीएसआर दोनों ही 3:1 है तो इसका मतलब इनका जो गेनिंग रेशियो, ये जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं, इनका गेनिंग रेशियो बिटवीन सूरज एंड कमल इज ऑल्सो 3:1। दिस इज द केस। ठीक है, जिसमें अजम्पशन लिया है दैट ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, इट मीन्स गेनिंग रेशियो इज ऑल्सो 3:1। ठीक है, अब हम देखते हैं बैलेंस शीट एनालिसिस। कौन कौन से आइटम से बैलेंस शीट में इनका ट्रीटमेंट करना है।
सबसे पहला जो हमें दिखता है यहाँ पे वो है जनरल रिजर्व। सबसे पहला आइटम है बैलेंस शीट में, हमें जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। जनरल रिजर्व इज फॉर 12,000, इसको हमें ट्रीट करना है, मतलब इसे इसको हमें राइट ऑफ करना है। और नेक्स्ट आइटम है हमारे पास गुडविल, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखी है, 10,000 की गुडविल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करने की। 31 मार्च को कर रहे हैं, 1 अप्रैल को कर रहे हैं हम लोग, तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल अकाउंट, टू पवंस कैपिटल अकाउंट, टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 12,000 है। जनरल रिजर्व को हमें राइट ऑफ करना है 12,000, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 3:2:1। ठीक है, तो हम राइट ऑफ करेंगे 12/6। 12/6 इज 2,000, 2 × 3 6,000, 2 × 2 4,000 एंड 2 × 1 2,000। ये जनरल रिजर्व राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हमें दे रखा है गुडविल। ठीक है, ओल्ड गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है पीएसआर में। ठीक है, सो लेट्स डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं फटाफट से। केस कैपिटल कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पुराने गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। पुरानी गुडविल हमें दे रखी है 10,000 की, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो 10,000 का गुडविल है इसको राइट ऑफ कर दिया हमने। तो 10,000 और ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे इसको भी। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, 3:2:1। ठीक है, 3:2:1। अब देखो 10,000 डिवाइड बाय 6, दैट कम्स 1667। फॉर कमल इट विल बी 1667। Then for Suraj it will be 4,999 means it is 5,000, and 10,000 divided by 6 into 2. For Pawan it will be triple three and 3। ये हो जाएगा ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। हमने इस तरह से ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फटाफट से। अब हमें न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट, देखो बैलेंस शीट के जितने आइटम्स है उनका ट्रीटमेंट हो गया, पीएसआर का ट्रीटमेंट हो गया, अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। हमें न्यू गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में 22,000। ठीक है, 22,000 का ट्रीटमेंट करना है हमें, पवन को देना है। अच्छा, और गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है। तो सबसे पहले पवन का रेशियो कितना है, 22,000 इंटू पवन का है 2/6। ठीक है, तो पवन को कितनी गुडविल मिलेगी, 22,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, इट कम्स 7,333। 7,333, 7,333 रुपये हमें गुडविल देनी है पवन को। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, पवन को क्रेडिट कर देते हैं। पवन को गुडविल का पैसा देना है, तो 7,333 हमने क्रेडिट कर दिया पवन के कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, और गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो है 3:1। तो गेनिंग पार्टनर्स हैं, एक तो है सूरज, तो सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट कर देंगे गेनिंग पार्टनर को। और नेक्स्ट नाम इज कमल, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनको हम 3:1 में डेबिट कर देंगे। तो 7,333 डिवाइड बाय 4 इंटू, एक तो हो रहा है कमल 3:1 है, तो ये हो रहा है 1,833 इंटू 3, ये हो जाएगा 5,499। 5,499 का हो रहा है 5,500। तो ये हो जाएगा न्यू गुडविल वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, न्यू गुडविल वैल्यूड। ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया दोस्तों नई गुडविल का। अब हमें क्या करना है, देखो नई गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, पुरानी गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया। अब हमें आना है रीवैल्यूएशन पे। ठीक है, रीवैल्यूएशन के क्या आइटम्स देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रेज बाय 5,000। देखो ऑलरेडी प्रोविजन कितना हमारे पास, 3,000 का प्रोविजन है। अब हमें 1,000 और बढ़ाना है। ठीक है, तो इस पर टिक लगा दो और प्रोविजन बढ़ा दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सो इट विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमने क्या किया, प्रोविजन को बढ़ा दिया 1,000 रुपये से। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक को रिड्यूस करना है, सी द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक है 18,000 का, 18,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,800, मतलब 1,800। तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, इट विल कम टू 1,800। स्टॉक का वैल्यू कम हो गया। फर्नीचर का वैल्यू हमें कम करना है 5% से, यहाँ पे दे रखा है फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर का वैल्यू है 30,000, 30,000 को 500 हो जाएगा, 5% हो जाएगा 1,500। तो अब हम सबसे पहले करेंगे
टू फर्नीचर 1500। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फर्नीचर का वैल्यू। अब देखो, फर्नीचर हो गया, स्टॉक भी रिड्यूस हो गया, इसको टिक कर दो। एग्जाम में इस प्रैक्टिस को रखो, जैसे जैसे आपके रिवैल्यूएशन का आइटम होते जाते हैं वैसे वैसे टिक करते जाओ, वरना भूल जाते हैं एग्जाम में जल्दी जल्दी में, तो गलत हो जाता है। ठीक है। देर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम डैमेजेस 1100 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। एक प्रोविजन बनाना हमें क्लेम के लिए, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम, एक नया प्रोविजन क्रिएट कर देंगे 1100। अब हमने यहाँ पे नया प्रोविजन क्रिएट किया है, ये एक नई लाइबिलिटी है, तो क्या करो, आप जब बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो बैलेंस शीट में सीधा नई लाइबिलिटी को अभी ट्रांसफर कर दो, और यहाँ पे लिख दो प्रोविजन फॉर क्लेम 1100। इससे आप एग्जाम में भूलोगे नहीं, वरना क्या होगा, जब आप बैलेंस शीट बनाने लगोगे तो पीछे का पार्ट भूल जाओगे, प्रोविजन फॉर क्लेम एक नई लाइबिलिटी क्रिएट करिए, वो नई लाइबिलिटी रह जाएगी। ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस रिवैल्यूएशन पे, प्रोविजन फॉर क्लेम भी हो गया, टिक लगा देते हैं प्रोविजन फॉर क्लेम को। ठीक है। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6000, हमें क्रेडिटर को रिटर्न बैक करना है। ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर है, इसको राइट बैक करना है। मतलब इसका कहने का मतलब है हमें क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना है, शायद हो सकता है क्रेडिटर मिसिंग है या नहीं है, हमें नहीं देना पड़ेगा, तो ये 6000 का क्रेडिटर हमें कम करना है। तो ये इस पर भी टिक लगा दो। क्रेडिटर कम होने का मतलब हमें फ़ायदा हुआ, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 6000 से हमने वैल्यू को डेबिट कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या है, गुडविल इज वैल्यूड एट 22,000, ये हमने कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया हमने, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। सो इट कम्स, टोटल है हमारा 6000। ठीक है, यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, इट विल कम 6000 एंड अगेन इट विल बी ऑल्सो 6000, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है। सो 6000 माइनस 2800 माइनस 1500 माइनस 1100, सो इट कम्स 600। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया हमारा 600। ठीक है, ये हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स को दे देंगे, जो हमारे सभी पार्टनर्स है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टू सूरज कैपिटल अकाउंट, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। सो 3:2:1 मीन्स 3, 2 एंड 100। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखो, इस तरह से रिवैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद सारे आइटम्स हो गए हमारे, रिवैल्यूएशन का पार्ट भी कंप्लीट हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हमने कर ही दिया है। अब हमें बोला है पवन इन पवन will be paid in full with cash brought in by Suraj and Kamal in such a manner that their capitals are in proportion to their PSR and cash in hand remains 10,000। ये हमें ट्रीटमेंट करना है, बट इसके पहले हमें पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, 40, 40 एंड 30। तो देखो कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस का जो अमाउंट है वो डालो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो इट विल बी 40,000, 40,000 एंड 30,000। कमल का कैपिटल है 30,000, ये हमने ओपनिंग कैपिटल डाल दिया। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल डालने के बाद जो जो आइटम्स कैपिटल अकाउंट को हिट कर रहे हैं, वो सारे आइटम्स को कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करो। देखो सबसे पहला आइटम कौन सा है, जनरल रिजर्व है, शायद हमने सबसे पहले एंट्री क्या पोस्ट करी थी, जनरल रिजर्व की। सो जनरल रिजर्व है टू एस कैपिटल टू पीस कैपिटल टू केस कैपिटल 642। ठीक है, हमें याद रखना है 642, यहाँ पे डाल देंगे बाय जनरल रिजर्व 6000, 4000 एंड 2000, 642, ये हो गया। अब देखो, अभी हमारे पास नेक्स्ट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, फिफ्थ 5000, 3333 एंड 1667, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। इट विल बी 5000, 3333 एंड 1667, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं गुडविल राइट ऑफ करने के बाद कौन सा आइटम है, ये भी हो गया हमारा ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। नई गुडविल है, हमें पवन को क्रेडिट करना है 733 से, और एस और के को डेबिट करना है 5500 और 1833 से। तो पहले पवन को क्रेडिट कर देते हैं, पवन को क्रेडिट करना है तो पवन के क्रेडिट अकाउंट में लिख दो बाय एंड 18, सॉरी इट इज 5500, 5500 1833, यहाँ पे लिखो बाय
सूरज कैपिटल अकाउंट, पवन क्रेडिट बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट एंड पवन क्रेडिट, पवन को क्रेडिट कर दिया। अब टू पवन्स कैपिटल अकाउंट लिखो यहाँ पे, और सूरज और कमल को डेबिट कर दो, ठीक है। जितना अमाउंट से क्रेडिट किया था उधर पवन को, उस अमाउंट से इन दोनों को डेबिट कर दो। तो ये भी हो गया, नए गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हमारे पास स्टेटमेंट है रीवैल्यूएशन का, ठीक है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, दैट इज 300, 200, 600, 100, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन, ठीक है। दिस इज प्रॉफिट 300, 200 एंड 100, दिस इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, देखो, अब हमें इन सब की टोटल लगानी है, और हमें बोला है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पवन को पूरा पेमेंट करना है, ठीक है। जो कैश कौन लाएगा, सूरज और कमल लेके आएंगे। किस तरीके से लाएंगे कि उनका जो कैपिटल प्रोपोर्शन है उनका पीएसआर के फॉर्म में हो जाए, मतलब जो उनकी टोटल कैपिटल वो पीएसआर के फॉर्म में आ जाए, और जो डिफरेंस है वो कैश लेके आए। और साथ ही साथ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना रहना चाहिए, 10,000। अभी कैश कितना है हमारे पास, 18,000। तो देखो हमें कैसे टोटल करनी है, इसको सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैपिटल अकाउंट से इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो 40,000 प्लस 6,000 माइनस 1,500, ठीक है, प्लस 300। तो हमारा सूरज का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 35,800। ये सूरज का अमाउंट है, 35,800 सूरज का हो गया। अब हमारे पास है पवन का, पवन का अमाउंट देख लेते हैं हम लोग। देखो पवन का है 40,000 प्लस 4,000, 40,000 प्लस 4,000 प्लस 5,500 प्लस 1,833 प्लस 200 माइनस 3,333, दैट इज 4,800। ये आ गया हमारा अमाउंट पवन का। पवन का कैपिटल बैलेंस आ रहा है 4,8,200। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कमल का। देखो कमल का है हमारे पास 32,100। 32,100 में से 32,100 माइनस 1,667 माइनस 1,833, सो इट कम्स 2,8,600। ये आ गया कमल का 2,8,600। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें पवन को पेमेंट करना है, और साथ में फर्म में 10,000 का कैश रहना चाहिए। तो बचा हुआ कैश कौन लाएगा, सूरज और कमल लाएंगे, और वो इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे कि उनकी जो आगे की कैपिटल है वो कैपिटल किस फॉर्म में हो जाएगी, वो कैपिटल उनके पीएसआर के फॉर्म में हो जाएगी। तो देखो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें पवन को कितना देना है, हमें पवन को देना है 4,8,200। साथ में रिमेनिंग कैश हमारी फर्म में कितना रहना चाहिए, हमारे पास रिमेनिंग कैश रहना चाहिए 10,000। इसका मतलब टोटल हमारे पास कैश चाहिए हमें 5,8,200, हमें चाहिए पवन को पे करने के लिए और बाकी कैश रखने के लिए फॉर्म में। बट ऑलरेडी अभी हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, अभी जो अवेलेबल है वो है 18,000, ठीक है। इसका मतलब हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट है, हमें 18,000 माइनस कर देते हैं 200, 100, 4,0,200 की रिक्वायरमेंट है। ये हमारी कैश रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए अभी, ठीक है। दिस इज कैश रिक्वायर्ड, कैश रिक्वायर्ड। अब देखो दोस्तों ये जो कैश है ये कौन लेके आएगा, ये कैश लेके आएगा सूरज और कमल। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कैश भी अल्टीमेटली सूरज और कमल की कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि दे विल ब्रिंग, इफ दे विल ब्रिंग देन इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ सूरज एंड कमल इटसेल्फ। तो देखो सूरज का अभी कैपिटल कितना है, 3,5,800। अच्छा कमल का अभी कैपिटल कितना है, 2,8,600। और उन दोनों को कैश कितना लाना है वो भी इनकी कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, दैट इज 4,0,200, ठीक है। मतलब टोटल हमें इनकी जो टोटल कैपिटल हो जाएगी 816, 8 and 5 13, 13 और 1 14, 14, एंड दिस कम्स 4,610। सो ये टोटल कैपिटल बन जाएगी किसकी, कमल और सूरज की। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो टोटल कैपिटल आई है इस टोटल कैपिटल को पहले हम बाइफरकेट कर देते हैं 3:1 में। इनका जो पीएसआर है, सूरज का है 3
और कमल का है 1। 3:1 में बाइफरकेट कर लेते हैं। जस्ट होल्ड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1010460 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, ये तो आ गया है, कमल का आ गया 26150 इंटू 3 कर लेते हैं। इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास आता है 78450। दिस इज फॉर सूरज, 78450। ये इनकी कैपिटल्स होनी चाहिए। अभी ये इनकी न्यू कैपिटल्स हैं, ठीक है दोस्तों। जबकि इनकी ओल्ड कैपिटल्स कितनी है उसको कंपेयर कर लेते हैं। ओल्ड कैपिटल्स को 35800, ये इसकी ओल्ड कैपिटल है, और इसकी ओल्ड कैपिटल है 28600। तो देखो कितनी सरप्लस है। मतलब 78450 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 35800, तो 42650। सूरज को कितनी कैपिटल लेके आनी है? 42650 उसको लेके आनी है। बिकॉज उसकी न्यू कैपिटल बड़ी है, ओल्ड कैपिटल छोटी है, तो उसे इंट्रोड्यूस करना है, ही हैज टू इंट्रोड्यूस, ठीक है। और इसका देखते हैं, 2860 ओल्ड कैपिटल बड़ी है इसकी, 28600 माइनस 26150, तो इसे कैपिटल विड्रॉ करनी है 2450। 2450 ये कैपिटल को विड्रॉ करेगा, ठीक है। जैसे पाउंड को पे किया जाएगा ये भी विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये जो पोस्टिंग है ये हम कैपिटल अकाउंट्स में कर लेते हैं। कैपिटल ला कौन रहा है? सिर्फ एक सूरज ला रहा है, 42650, तो इट कम्स 42650, ठीक है। हम दो लोगों को पे कर रहे हैं, पवन को और को, टू कैश। पवन की जो पूरी कैपिटल पूरी पे हो रही है 48200, 48200 ये पवन को दे दिया। और कमल को देना है हमें 2450। तो कमल का जो बैलेंस है दैट इज 2450, ठीक है। अब आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, किस किस का बच जाएगा? सूरज का और कमल का। इसका बचेगा 78450, इसका बचेगा 2616150। तो 78450 एंड 26150, ये हो गया बैलेंस दोनों का, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इनकी जो टोटल कैपिटल बनती है उसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। सो इट कम्स 78450 प्लस 10,500, इट कम्स 88950 टोटल, एंड अगेन 88950, देन 4820 plus 333, it comes 51533, 51533 and 51533, then comes 1667 plus 1833 plus 2450 plus 26150, it comes 32100. So 32100 is the total for कमल। ये हो गया कैपिटल अकाउंट कंप्लीट, ठीक है। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो हमें सबसे पहले ये जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम लोग कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। किस किस का है कैपिटल अकाउंट? सबसे पहले पवन का एंड कमल, सॉरी सूरज का। सूरज है हमारे पास, पवन तो रिटायर हो गया, तो इट इज सूरज एंड कमल, ठीक है। सूरज का है 78450 और इसका है 26150। इन दोनों का टोटल हमने किया था, दिस विल बी द टोटल न्यू कैपिटल 104600, 104600, ठीक है। अब बैलेंस शीट के दूसरे आइटम्स देख लेते हैं हम लोग, जो हमें पोस्ट करने हैं बैलेंस शीट के आइटम्स, ठीक है। देखो सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आएंगे। लाइबिलिटी साइड चेक कर लेते हैं, कैपिटल्स तो आएगी ही हमारे पास। लाइबिलिटी साइड में देखो कैपिटल्स का बैलेंस हो चुका है, जनरल रिजर्व हमने राइट ऑफ कर दिया और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिटर्स का बैलेंस है 46,000, 46,000 में से हमने 6,000 के क्रेडिटर्स कम कर दिए, दे वर नॉट मोर पेएबल, ठीक है। तो 46,000 में से 6,000 माइनस कर दें तो क्रेडिटर्स का बैलेंस आता है हमारे पास, क्रेडिटर्स बैलेंस इज 40,000, दिस इज क्रेडिटर्स बैलेंस। और देखो हमने प्रोविजन फॉर क्लेम पहले ही डाल रखा है, तो हमें याद रहेगा प्रोविजन फॉर क्लेम, ठीक। अब हम एसेट साइड में आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास 10,000 बचा है। डेटर्स हमने 25 में से 4 का प्रोविजन बनाया है, ठीक है। तो इन दोनों को पोस्ट कर देते हैं। कैश इन हैंड बचा है हमारे पास 10,000, हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले ही,
कैश इन हैंड इज 10,000, देन डेटर्स का बैलेंस है हमारे पास 25,000, उसमें से हमारा प्रोविजन बन जाएगा लेस प्रोविजन इज 4,000। ठीक है दोस्तों, तो बच जाएगा 21,000 डेटर्स का बैलेंस। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इसके बाद में क्या क्या असेट्स है हमारे पास। स्टॉक 18,000 स्टॉक हमने कम कर दिया, 1,800 रुपीज़ कम कर दिया। फर्नीचर हमने 1,500 कम कर दिया। ठीक है, स्टॉक एंड फर्नीचर बोथ आर रिड्यूस, 1,800 बाय स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 1,500। तो देखो स्टॉक बचा हमारा 18,000 में से हमने 1,800 कम कर दिया, यहाँ पे लिख दो 18,000 माइनस 1,800, तो कितना बचेगा, 18 में से 1 गया 17, 17 में से 800 गया 16,200। ठीक है दोस्तों, फर्नीचर की बात देखते हैं। फर्नीचर हमने 1,500 कम किया, तो 30,000 में से हमने 1,500 फर्नीचर कम कर दिया, सो इट विल कम 28,500, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पे आके फर्नीचर भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं और कौन कौन से एसेट्स बचे हैं। सी दिस, मशीनरी बचा है, गुडविल हम राइट ऑफ कर चुके हैं, और मशीनरी बचा है हमारे पास। मशीनरी का वैल्यू है 70,000, हमने मशीनरी में कोई चेंज किया है, मशीन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, मशीन इज सेम 70,000, सो हम मशीनरी का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, मशीनरी रिमेन्स 70,000। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब सारी बैलेंस शीट की टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट की जब हम टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट टोटल हमारी मैच हो जानी चाहिए। दोनों साइड अगर मैच हो गई है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, टोटल करते हैं, देखो 104600, 104600 प्लस 110 प्लस 40,000, so it comes 145,700, 145,700। then 10,000 for cash, 21,000 plus 16,200 plus 28,500 plus 70,000 इज 145,700। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी टोटल मैच। तो इस तरह से गाइज हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं रिटायरमेंट का। इस तरह से हमने एक एक एडजस्टमेंट को दिया किया। सबसे पहले पीएसआर बैलेंस शीट एनालिसिस, फिर हमने किया गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर हमने किया रीवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और लास्ट में हमने बना दी बैलेंस शीट। ठीक है गाइज, ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।